हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 बी। तो यहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक और टॉपिक है आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से हम कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फाइंड एफ ऑफ 9 गिवन दैट। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो y है आपका, यही जो है आपका y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एफ ऑफ 9 फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स करके कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ ही नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। ये वाई का ही मतलब आपका क्या है, वाई का मतलब है आपका एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन में जब भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई करने के लिए बोलेगा, वहां पे आपका एक टेबल के फॉर्म में जो एक आपका डेटा गिवन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको वर्टिकली जो है इसको सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद समझते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम है आपका x। तो x का क्या क्या वैल्यू है आपका 5, 7, 11, 13 और 17। और आपका उसके करस्पॉन्डिंग जो है y का भी वैल्यू दिया हुआ है, और यही y किसके इक्वल है, y इक्वल टू है आपका f ऑफ x के। तो ये वैल्यू आपका क्या है 150, 392, 1452, 2566, 5202। तो देखिए हमने जो भी वैल्यूज आपका गिवन था उसको हम पहले वर्टिकली टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर लिए। तो अब हमारा इसका कोई अभी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब जो है ऐसा करने के बाद आप लोगों को भी एग्जाम में वैसे ये टेबल आप लोगों को वर्टिकली ड्रॉ करना है, ताकि जो कंफ्यूजन नहीं होता है, वर्टिकली जो अच्छे से समझ में आता है और दिखता भी क्लियर है ये। उसके बाद अब क्या करना रहता है, यहाँ पे भी आपका जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस है मतलब क्या, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो है फिर डिवाइड कर रहे होंगे। तो किसको किससे डिवाइड करना है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है वो समझते हैं। उससे पहले देखिए ये जो है आपका ये पहला वैल्यू जो है, ये आपका इसको हम कुछ नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। ये x नॉट है, उसी तरह से ये है आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये है आपका x3 और ये है आपका x4। उसी तरह से ये आपका क्या है, पहला वाला आपका वैल्यू है। वैसे आप लोगों को जो यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 150। तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स नॉट, ये है आपका एफ ऑफ x1। आप लोगों को अच्छे से लिखना है वैसे एग्जाम में, ये है एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 और ये है आपका एफ ऑफ x4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस, जैसा कि हम आप लोगों को बोले कि डिफरेंस को आपस में क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। तो जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा भी आप लोगों को हमेशा वही करना है जब भी आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एकदम कंसेक्यूटिव का वैल्यू लेना है और आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। फिर देखिए जैसे यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो होगा आपका, इसे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 392 और ये 150। तो ये आपस में कंसेक्यूटिव है, तो इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाला टर्म पहले आएगा माइनस ऊपर वाला टर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में ही कोशिश कीजिए लिखने का। कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा 392 माइनस 150। अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस बोले तो अपनी डिफरेंस तो न्यूमरेटर वाला डिवाइड भी करना है, तो इसको जो है किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किसके साथ होगा। अब जो इसके करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वो कंसेक्यूटिव वाला उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, क्योंकि आपने 392 माइनस 150 लिया और आपको ऐसे ही लेना है, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 माइनस 5। तो इसका वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, अब आपका ये लगातार कंसेक्यूटिव लेना है। जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कर रहे होंगे तो टेबल के फॉर्म में, तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ के अब दो कंसेक्यूटिव कौन सा है आपका, ये दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस और आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1452 माइनस 392 डिवाइडेड बाय, और ये आपका क्या आ जाएगा कंसेक्यूटिव, इसको छोड़ देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 माइनस 7। उसके बाद देखिए फिर आपको क्या करना है, अब जो है इन दोनों का काम हो चुका, अब इसको छोड़ दीजिए। अब ये दो कंसेक्यूटिव है, अब इन दोनों को आपस में लेंगे।
तो ये आपका क्या आ जाएगा 2566 माइनस 1452 डिवाइडेड बाय, अब जो है आपका कंसेक्यूटिव आपका क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का पहले ले चुके, इन दोनों का आपस में ले चुके, अब जो है आपका ये दोनों बचेगा, यानी क्या आ जाएगा 13 माइनस 11। और अब सबसे आखिरी जो है आपका, सबसे आखिरी का दो जो लगातार टर्म है वो आ रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, नीचे वाला पहले लेते हैं ऊपर वाला बाद में, यानी 5202 माइनस 2566 डिवाइडेड बाय, फिर आपका दो कंसेक्यूटिव लास्ट में क्या बच रहा है 17 माइनस 13, तो ये आपका 17 माइनस 13, तो ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा वो अभी हम देखेंगे। तो ये सारा वैल्यूज अब आप लोगों को फाइंड करना है, तो हम ऑलरेडी फाइंड करके रखें, कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा, वैसे इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिए टाइम भी बचाने के लिए, और सही आपका वैल्यू सही आएगा। तो कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 101, ये आपका आ जाएगा 265, ये आप लोगों को वेरीफाई भी करना है, हम पहले ही फाइंड करके रखे हैं। ये आ रहा होगा आपका 457, फिर आपका सबसे आखिरी आ रहा होगा 709। तो देखिए अभी जो है आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि ये जो है टेबल आप लोगों को कहां तक बनाना है, कहने का मतलब ये तो आपका वैल्यूज गिवन था, अभी जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने फाइंड किया उसका कॉलम बनाया, तो ये कॉलम आपका कहां तक बनते जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में देखे थे कि जब आपका जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता था, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, तो ये देखिए घटते जाएगा, यहाँ पे 5 है, फिर 4 होगा, फिर में भी 3 होगा, 2 होगा, तो जब लास्ट में आपका सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचेगा, तो आपको भी पता है कि सिंगल एलिमेंट को आप किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा, तो उसके बाद आपको जाकर रुक जाना है। और नहीं तो अगर आपका जो है जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज आया है, ये चारों वैल्यू अगर आपका सेम आ जाता, मान लेते हैं कि यहाँ पे 101 आया, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो भी आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा एकदम, क्या कि यहाँ पे बहुत बच्चे जो है वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करने में गलती करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में आपको क्या करना है, अब देखिए अब जो है आपको इन दोनों का जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करेंगे वो भी देखेंगे। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 265, ये जो वैल्यू आया है आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव लेना है, तो नीचे वाला पहले लेते हैं माइनस ऊपर वाला बाद में, तो 265 माइनस 101 डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है, डिनोमिनेटर में जो है अब आप लोगों को, पहले हम क्या करते थे दो कंसेक्यूटिव ले रहे थे इसका डिनोमिनेटर में, अब हम क्या करेंगे एक को छोड़ के लेंगे। कहने का मतलब है पहले दो कंसेक्यूटिव क्या था 5 और 7, तो अब जो है आपको 5 और 7 को नहीं लेना है, 7 को छोड़ करके अब आपको कौन सा देना है 5 और 11, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11 माइनस 5, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाला हम पहले लिखते हैं माइनस और ऊपर वाला करते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जो आपका कंसेक्यूटिव का कॉन्सेप्ट था वो तो लगेगा ही, और डिनोमिनेटर में अभी हम क्या किए एक को छोड़ के लिए। उसके बाद देखिए अब जो अगला आ रहा होगा ये दोनों टर्म होगा, तो इन दोनों टर्म को पहले हम क्या करेंगे आपस में सेपरेट करेंगे, यानी 457 माइनस 265 डिवाइडेड बाय, अब देखिए अब अगला कौन सा आ रहा होगा, ये और ये आपस में हो चुका है क्योंकि एक छोड़ के किए हैं, तो अगला जो है आपका कौन सा बनेगा पेयर, ये 7 आएगा और उसके बाद 11 छोड़ करके कौन सा आएगा 13 आएगा, क्योंकि एक को छोड़ करके करना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 7। अब जो है सबसे आखिरी आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों पेयर्स का आपस में हो चुका, अब जो है लास्ट का दो पेयर ये बचा, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 709 माइनस 457 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये हो चुका है, तो अब आपका क्या बचा है आखिरी, ये दोनों देखिए एक छोड़ के करना है, तो इसलिए जो है आपका आखिरी क्या हो जाएगा ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक छोड़ करके आपको डिफरेंस लेना है, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 11। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आ रहा होगा वो हम लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 24, ये आ रहा होगा आपका 32 और ये आ जाएगा आपका 42। तो देखिए अभी भी जो है आपको रुकना नहीं है, क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि अभी भी आपका जो है एक ही एलिमेंट सिर्फ नहीं बचा है और ना ही आपका जो है सबका वैल्यू सेम है, तभी हम रुकते हैं जब आपका सारा जो ये सब वैल्यूज है ये सेम आ जाए या फिर सिर्फ एक एलिमेंट बचे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करने के लिए फिर से आपका अब हम इस कॉलम का हेल्प लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर वाला अभी हम देखेंगे क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 32 माइनस 24
डिवाइडेड बाय, अब देखिए अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या किए, एक को छोड़ करके आपस में सब्ट्रैक्ट किए। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में आपको दो को छोड़ करके आपस में सब्ट्रैक्ट करना, यानी आपका पहले सबसे पहला वाला क्या आ रहा होगा 5, और आपका 7 भी नहीं लेंगे 11 भी नहीं, तो दो को छोड़ दिए, उसके बाद क्या आ रहा है 5 और 13 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता है नीचे वाला पहले आता है माइनस ऊपर वाला, यानी आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 5। और देखिए उसके बाद जो है आपका इन दोनों पेयर का तो आपस में हो चुका, अब ये दोनों पेयर बचा, तो आपका क्या हो जाएगा 42 माइनस 32 डिवाइडेड बाय, अब देखिए अब आपका जो है ये आगे बढ़ते जाएगा, तो ये भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा 7 हो जाएगा, और 13 लिए थे तो 13 से आगे बढ़ के अब क्या हो जाएगा 17। वैसे भी दोनों के बीच में जो है आपको पता है कि जो है दो को आपको नहीं लेना है, मतलब दो का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे जो है आपको 11 नहीं कंसीडर करना है, 13 नहीं, तो 17, दो का अंतर के बाद 17 हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आगे फिर आपका 17 माइनस 7, 17 माइनस 7। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आई थिंक आ जाएगा दोनों वैल्यू आपका, ये आपका 1 आ जाएगा, इसके ऊपर लिख देते हैं, ये वैल्यू आपका 1 आ रहा होगा यहाँ पे इक्वल टू के बाद, और ये भी वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, 10/10 आई थिंक ये भी 1 आ जाएगा। तो अब देखिए अब जो है यहाँ पे आप लोगों का दो एलिमेंट बचा है, मतलब दो वैल्यू बचा है, और दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। तो हम क्यों बोले थे रुक जाना है, क्योंकि जब आप लोग फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, आपको सिंगल टर्म जब तक ना आए तब तक जो है आपको करते जाना है, तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस में जाइएगा तभी आपका सिंगल टर्म बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपका क्या है दो टर्म है, तो जब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कीजिएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, इस कॉलम की हेल्प से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो इन दोनों पेयर को जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू क्या मिला है 1 मिला है, और यहाँ पे भी 1, तो न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, न्यूमरेटर 0 है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई भी फाइनाइट वैल्यू है तो आपको पता है 0 मिलेगा, और 0 जो है आपका फॉर्मूला में कोई आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, 0 जब आप रखिएगा तो इंटायर टर्म को वो 0 कर रहा होता है, इसीलिए जो है आप लोगों को वो टेबल नहीं बनाना होता है। कहने का मतलब है कि जब आपका सारा का सारा वैल्यूज जो है किसी पर्टिकुलर कॉलम में सेम आ जाए तो आप लोगों को रुक जाना है। तो देखिए ये हो गया हमारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गया। अब देखिए ये जो है आप लोग मान लेते हैं ये एग्जाम में भूल गए, तो इसको जो है कैसे ध्यान में रखना है वो हम बताते हैं, किसके साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है आपका एक स्पेशल नोटेशन, जैसे हम यहाँ पे x0, x1, x2, x3 और x4 रखे थे, यहाँ पे भी आपका ये क्या है f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 और f of x4। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं वो हम लिखने जा रहे हैं अभी, इस वैल्यू को हम बोलेंगे, इस वैल्यू को हम बोलेंगे f of x0, x1। तो देखिए जिन दो के बीच का हम पेयर लिए हैं तो वही आपका नाम पड़ जाएगा, तो ये f of x0, x1 इक्वल टू, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे लिखना है, पहले f of x0, x1 इक्वल टू, फिर ये वाला आपका जो आप सब्ट्रैक्ट किए इक्वल टू, और जो आपका फाइनल ये वैल्यू आया, उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपने इन दोनों को आपस में पेयर लिया था तो ये वाला वैल्यू आया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा f of x1, x2। उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा f of x2, x3, और सबसे आखिरी आपका क्या हो जाएगा f of x3, x4। तो देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि आपने डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट किया है x1 माइनस x0, आप देख सकते हैं 7 माइनस 5 पहले वाले टर्म के, उसी तरह से दूसरे के लिए x2 माइनस x1 क्या है मतलब 11 माइनस 7, इसी तरह से सोन। अब देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जो है आपका, देखिए अब आपने इन दोनों का पेयर लिया था तब जो है आपका ये वाला टर्म बना था, तो इसका नाम हो जाएगा आपका f of, अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका था x0, x1, x1, x2, तो आपका जो है जो इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो सारा आ जाएगा। कहने का मतलब है x0, कॉमा उसके बाद फिर आपका क्या है x1, फिर देखिए फिर x1, x2, लेकिन x1 को हम दो बार नहीं लिख सकते हैं तो एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉमा x2। तो अब देखिए अब जो हम इसमें डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको पता है, कंसेक्यूटिव लेना है। डिनोमिनेटर में अब क्या हो जाएगा आपका सबसे आखिरी वाला और सबसे पहला वाला, यानी ये आपका x2 माइनस x0, आप देख भी पा रहे होंगे 11 माइनस 5, तो इसलिए 11 माइनस 5 हो गया। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा, इसका नाम देखिए, इसका नाम आपका कैसे बना है इन दोनों पेयर की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या था आपका x1, x2, तो ये क्या हो जाएगा x1, x2, और फिर ये क्या था x2, x3, तो x2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका x3। अब आप देख भी पा रहे होंगे डिनोमिनेटर में क्या है लिखा हुआ x3 माइनस x1, x3 आपका क्या है 13 माइनस x1 आपका 7 है, तो हो गया। उसी तरह से ये जो है आपका आखिरी वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा x2, x3, x4। आप देख भी पा रहे होंगे इन दोनों पेयर का ये वाला टर्म बना है, तो आपका जो है यहाँ पे क्या है x2, x3 और x3, x4, तो x2 आएगा, x3 आएगा, और x3 को दो बार नहीं लिख सकते, और फिर आखिरी में x4 बचेगा, डिनोमिनेटर में x4 माइनस x2 हो जाएगा।
उसी तरह से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा एफ ऑफ, जो है आपका ये दोनों का पेयर लिए, तो जो भी आपका ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबको एक साथ लिख दीजिए, यानी x0 कॉमा x1 कॉमा x2। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है x1 कॉमा x2 कॉमा x3, तो x1 x2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको हम नहीं लिखेंगे, तो कॉमा x3 हो जाएगा ये। तो यही आपका इक्वल टू 1 आया है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन दोनों पेयर के वजह से बना है ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 और x4, क्योंकि x2 x3 इसी में आ चुका, तो ये हो गया आपका x1 x2 x3 और आपका x4। तो इसका भी वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू 1 आया है। तो ये हो गया आपका, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन चुका है। मान लेते हैं ये दोनों वैल्यू अगर 1 नहीं आ रहा होता तो एक और बार इसी तरह सब्ट्रैक्शन करते और उसका आपका नाम क्या हो जाता, f ऑफ x0 x1 x2 x3 और आपका x4, तो वो भी वैल्यू ले रहे होते, लेकिन आपका इक्वल आ गया है दोनों, तो यहीं पे रुक जाना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका यहाँ पे मेन फॉर्मूला होता है, जैसे हर एक आपका मेथड जैसे भी बताया वहां पे आपका सिंगल लाइन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी सिंगल लाइन का क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होता है y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा x1 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x0 x1 x2 और x3। तो क्या यहीं तक रुक जाना है, लेकिन इस टेबल के हिसाब से तो यहीं तक रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद जो है आपका देखिए एफ ऑफ x0 x1 x2 x3 यहीं तक का वैल्यू है। उसके बाद आप जाइएगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 0 मिल रहा था, तो उसको नहीं लेते हैं, तो इसीलिए जो है आपका अगला टर्म वैसे क्या आ जाएगा, अगर आपका जो है और आपका ये वैल्यूज होता तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा होता वो क्या हो जाता है, x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू एफ ऑफ x0 x1 x2 x3 x4। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपका, यही वैल्यू आपका क्या आ रहा होता, 0 आ रहा होता, और 0 जब मल्टीप्लाई होकर इसको पूरा 0 कर देगा, इसीलिए मैं आपको पहले भी बोले थे कि 0 जब आपका आ रहा होगा तो वो जो है आपका वैल्यू फाइंड करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। कहने का मतलब है पूरा टर्म को 0 कर देगा, तो उसको नहीं लिखने में ही आपका फायदा है, तो इसलिए ये वाला टर्म जो है आपका नहीं आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब आप लोगों को सारा वैल्यू टेबल में दिया हुआ है, सब वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में आपको f ऑफ 9 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, यानी ये आपका f ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां पे आपका क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे आपको क्या रखना है, 9 रखना है। f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 क्या है 150 प्लस x माइनस x0, x आपका क्या है 9 माइनस x0 आपका क्या है 5, तो 9 माइनस 5 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा x1, वो क्या आया था 101 प्लस, फिर ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस x0 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू, फिर देखिए x माइनस x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 आपका क्या है 7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 इंटू, फिर देखिए यहाँ पे भी आपको ऊपर वाले वैल्यू आपका टेबल के फॉर्म में जो ऊपर का सबसे पहला वैल्यू है उसी को हम कंसीडर करें। जैसे यहाँ पे हम 101 लिए, तो अब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे 24 लेंगे, और वैसे भी हम आपको बता चुके हैं ये और ये वैल्यू आपका जो है देख सकते हैं, टेबल से मैच करा सकते हैं। तो ये इंटू क्या हो जाएगा 24 प्लस, फिर देखिए आपका ये आखिरी टर्म ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस x2 है, तो 9 माइनस x2 आपका क्या है, x2 है आपका 11, तो 9 माइनस 11 इंटू, और सबसे आखिरी वैल्यू आपका क्या है, सबसे आखिरी ये वाला वैल्यू, तो इसके जगह पे क्या आया है 1। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ये f ऑफ 9 जो है, f ऑफ 9 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा फाइनली आपका 810 यानी 810। तो यही जो है आपका f ऑफ 9 का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका f ऑफ 9 क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू, आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कीजिएगा, हम ऑलरेडी करके रखे हैं। तो ये आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा f ऑफ 9 इक्वल टू 810। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आई थिंक डेरिवेशन बचा हुआ है हीट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे और फिर आपका जो है पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।